क्लास 10 पिलामाने आज भिडियो आम देखा नीड़का निर्माण तुम हिंदी बहीर नीड़का निर्माण विषय प्रश्न उत्तर। तो नीड़का निर्माण कवितार कवि होउचंती हरिवंश राय बच्चन। तो देखिबा प्रश्न और अभ्यास रे जति प्रश्न अच्छे आम तार उत्तर सब लिखा। 1 नंबर देख प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न कौन अच्छी प्रश्न देख क दिया है आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों। उत्तर आंधी के कारण दिन रात सा दिखने लगा क्योंकि आंधी से धूल उड़ने लगी। धूल धूसरित बादलों ने धरती को घेर लिया। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। आंधी की रात कैसे लग रही थी। उत्तर आंधी की रात बहुत काली लग रही थी। लग रहा था कि इस रात का अंत होकर फिर सवेरा नहीं होगा। रात के उपद्रव से जन जन भयभीत हो गया। नंबर ग तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे। उत्तर तूफान की उग्रता से बड़े बड़े पहाड़ कांपने लगे और बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। कंकर ईंट और पत्थर से बने महल भी ढह गए। इस हालत में तिनकों से बने घोंसले भी नष्ट भ्रष्ट हो गए। घ आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है। उत्तर आंधी को चिड़िया नीचा दिखाती है। जब आंधी चल रही थी और चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया था तब एक चिड़िया चोंच में तिनका दबाए नया घोंसला बनाने के लिए 49 पवन की परवाह किए बिना आसमान में उड़ती जा रही थी। नंबर आंधी तूफान में भी मुस्कुराता था। आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था। उत्तर आंधी तूफान चल रहे थे। चारों ओर प्रलय मचा हुआ था। उन्हीं के बीच से उषा मुस्कुराती थी। च नाश के दुख में किसका सुख दबाए। सुख नहीं दबता। उत्तर नाश के दुख में निर्माण का सुख नहीं दबता। अर्थात नाश होगा तो निर्माण भी होगा। दुख आया तो सुख भी आएगा। नंबर 6 प्रलय की निस्तब्धता से किसका नव गान सुनाई पड़ता था। उत्तर प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर सुनाई पड़ता है। अर्थात प्रलय के समय तो चारों ओर सन्नाटा छा जाता है पर उसी सन्नाटे से फिर नव निर्माण के नवीन गीत सुनाई पड़ते हैं। ज गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है। उत्तर पक्षी के अपने घोंसले में रहकर सुख और स्नेह से गृहस्थी जोड़ने के समय कई विपत्ति आती है। आंधी आती है। आसमान में अंधेरा छा जाता है। काली रात आती है। घोंसला हवा के झोंके से टूट जाता है। तापरे नंबर 6 रे प्रश्न अच्छी देखो विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है। उत्तर विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने कहा है कि क्रोधित आसमान के भड़ा ढाई गई विपत्तियों में उषा मुस्कुराती हुई आती है। 49 पवन को नीचा दिखाकर एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ जाती है। प्रलय के सन्नाटे के बाद निर्माण के नवगीत सुनाई पड़ते हैं। नंबर 9 नीड़ के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर नीड़ के निर्माण से कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने जीवन पथ पर कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पर इनसे वह नहीं हारता। उनका मुकाबला करके वह नव निर्माण में जुट जाता है। संघर्ष से ही वह जीवन का उपभोग करता है। तापर देखिबा नंबर 2 रे प्रश्न अच्छी निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। कार्य प्रश्न दिया है देखो आंधी उठने से नभ में क्या छा गया। उत्तर आंधी उठने से नभ में सहसा अंधेरा छा गया। ख बादलों ने किस को घेरा। उत्तर बादलों ने भूमि को घेरा। ग उषा की मुस्कान कैसी थी। उत्तर उषा की मुस्कान मोहिनी थी। घ बड़े बिटफ कैसे उखड़ कर गिरे। उत्तर बड़े बिटफ
जड़ समेत उखड़ कर गिरे। ओ तूफान में कैसा लग रहा था? उत्तर तूफान में लग रहा था कि अब इस निशा का फिर सवेरा नहीं होगा। च रात कैसी थी? उत्तर रात काली थी। छ जन जन कैसे थे? उत्तर जन जन भीत थे। ज कहाँ से उषा आई? उत्तर क्रोध नभ के वज्रदंत माने विभिन्न विपदाओं से उषा आई। तापरे नंबर 6 घोंसले किससे विनिर्मित थे? उत्तर घोंसले तिनकों से विनिर्मित थे। नियो गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी? उत्तर गर्जनमय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती थी। तो चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? उत्तर चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। तापरे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान रे 1 नंबर रे दिया है निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए। काला, अंधेरा, क्रोध, नीचा, सुख, नाश, दप्ता, महल। तो काला रहब सफेद, अंधेरा रो उजाला, क्रोध रो शांत, नीचा ऊंचा, सुख रहब दुख, नाशा रो निर्माण, दप्ता रो उभरता, महल रहब झोपड़ी। तापर नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात, बादल, चिड़िया, नीर, सवेरा, निर्मल, गगन। आरो आमे पर्यायवाची शब्द लिखिबा। तो शब्द पर्यायवाची शब्द एमती लिखिबो। तापरे रात रात रहब रात्रि, निशा, सवेरा। बादल रहब मेघ, घन, चिड़िया, पक्षी, खग, नीर रहब घोंसला, सवेरा रहब सुबह प्राप्त काल, निर्माण रहब रचना बनाने का काम, गगन रहब आसमान या नभ। तापर देख 3 नंबर प्रश्न दिया है। 3 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्द के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौ शब्द दिया है? निशा आर अर्थ लिखिब। तापर वाक्य रे प्रयोग करिब। वज्र, प्रलय, विहंगम, उत्पात, भूधर, प्राची। तो देखिए निशा। निशार माने होची रात। निशा का मतलब होता है रात। वह निशा भयानक है। तापरे वज्र इंद्र का एक अस्त्र। वज्र का मतलब होता है इंद्र का एक अस्त्र। तो भीषण विपत्ति मुझ पर वज्र गिरा है। प्रलय संसार का नाश। प्रलय का मतलब संसार का नाश, बहुत बड़ी हानि है। तो हमें वाक्य रे प्रयोग करिबा। आज की वर्षा तो प्रलय कर देगी। विहंगम पक्षी। विहंगम आसमान में उड़ रहे हैं। उत्पात उपद्रव बदमाश लोग चारों ओर उत्पात करते हैं। तापर अच्छे भूधर पहाड़ प्राय। तो भूधरों से नदियां निकलती है। प्राची पूर्व की दिशा। प्राची गगन में सूर्य उदित हुआ। तापरे नंबर 4 रे प्रश्न दिया है। देखो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क निस्तब्धता छाया हुआ है। निस्तब्धता छा गई। शुद्ध होचे निस्तब्धता छा गई। ख काला रात आई। काली रात आई। ग चिड़िया चहचहा रहा है। चिड़िया चहचहा रही है। घ उषा मुस्कुराता है। उषा मुस्कुराती है। ओ सृष्टि के नवगान हो रहे हैं। सृष्टि का नवगान हो रहा है। च कंठ में खगपति गाती है। कंठ से खग पंक्ति गाती है। छ नीड़ के निर्माण होती है। नीर का निर्माण होता है। ज रात सा दिन हो गई। उत्तर रात सा दिन हो गया। तापरे 5 निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। उषा की, तिनका, दुख, कंकड़, बादलों ने। तो क धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। ख प्राची से
उषा की मोहिनी मुस्कान फिर ग डगमगाए जबकि कंकर ईंट पत्थर के महल घर घ नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जो जा रही है। तो एतिकी थिला चैनल को नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो टी को सांग मानक सहित शेयर करिवो।